देखिए, लगातार जिस तरीके से किसान अपने आंदोलन पर अडिग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इसको लेकर बिल्कुल सक्रिय नहीं है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश इस बात की हो रही है कि किसानों के हित में कोई एक आपसी सहमति से प्रस्ताव तैयार किया जाए, और इसी कोशिश के तहत पिछले हफ्ते सरकार ने एक बहुत ही कारगर फॉर्मूला सौंपा था। फॉर्मूला ये सौंपा था कि आप धान और गेहूं की खेती करने में थोड़ी सी रुचि कम दिखाइए, 5 अलग अलग फसलें हैं उसमें रुचि ज़्यादा दिखाइए, जैसे मक्का, कॉटन, उड़द, मसूर, ऐसे 5 फसलों के एमएसपी के हिसाब से हम आपसे खरीदेंगे। जो सरकारी एजेंसियां हैं वो एजेंसियां आपसे खरीदेंगी, सीसीआई, नेफेड जैसी एजेंसियां खरीदेंगी। इसके लिए हम कांटेक्ट करेंगे, एमएसपी से जितना भी नीचे जाएगा तो हम सारा माल खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे सरकार की सोच ये थी कि इस प्रस्ताव को अगर पंजाब के किसान स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि परंपरागत तरीके से जो चावल और गेहूं की खेती की जा रही है उससे हट करके फोकस इन 5 फसलों की तरफ बढ़ेगा। ये सरकार का मानना है कि ऐसा करने से पंजाब के किसानों के लिए लॉन्ग टर्म में काफी हित के लिए है, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये ठुकराया जाना अगर कहें तो पंजाब के किसानों के लॉन्ग टर्म में उनके लिए नुकसानदेह है या फिर उनके हित के खिलाफ है। इसके पीछे दरअसल एक खास वजह है। खास वजह यह है कि खास तौर से धान की खेती किए जाने की वजह से पंजाब में जल स्तर काफी ज्यादा तेजी से गिरता जा रहा है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 138 ब्लॉक का सर्वेक्षण किया गया, उसमें यह पाया गया कि 109 ब्लॉक में काफी ज्यादा पानी का शोषण हुआ है। 2 ब्लॉक में तो जल स्तर क्रिटिकल स्तर पर जा चुका है और 5 ब्लॉक में सेमी क्रिटिकल स्तर पर जा चुका है। सिर्फ 22 ब्लॉक हैं जहां पे सुरक्षित है। तो कोशिश अब ये होनी चाहिए कि धान गेहूं की खेती कम हो, मक्का, उड़द, मसूर जैसी खेती को ज्यादा हो। इस वजह सरकार ने प्रस्ताव दिया था। सरकार ने यहां तक कहा था कि 5 साल तक ट्रांजिशन पीरियड में अगर कोई आपको आर्थिक नुकसान होगा तो इसका हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देंगे। तो एक तरीके से कहें तो सरकार इस पंजाब के किसानों के लॉन्ग टर्म हित में सोच रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि किसान अभी तक शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि ये सहमति नहीं बन पा रही है। शुक्रिया लक्ष्मणी डिटेल्स बताने के लिए। तो सहमति तो अभी नहीं बनी है। सरकार लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से किसानों के फायदे की बात कर रही है, लेकिन किसान अपनी जिद पर फिलहाल अडिग हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। लौटेंगे और लेंगे ट्रेड एक छोटे से ब्रेक के बाद।